Hi friend, this is my new channel Learn and Earn. See फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में आपको मॉडलिंग का टूल्स वगैरह मतलब मॉडलिंग कैसे करना है, मतलब छोटा मोटा टूल्स यूज़ करके लोग मॉडलिंग कैसा करना है आपको बताया था। आज हम लोग एक मॉडल करके दिखाएंगे आपको, लाइक ऐसा एक सोफ़ा का मॉडल, और ये मॉडल को टेक्सचर भी किया हुआ है, बट खाली आपको मॉडल करके दिखाता हूँ आज। एंड फर्दर क्लासेस में आपको टेक्सचर कैसा बनाना है आपको सिखाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए। ठीक है दोस्तों, अभी मैं एक छोटा सा क्यूब लूँगा, जैसे कि ये क्यूब के ऊपर मैंने क्लिक करूँगा पहले, एंड इधर व्यू पोर्ट में ड्रॉ करने के लिए मैं क्या करता हूँ, ऐसा ड्रैग करके, माउस को छोड़ना नहीं है, ऐसा ड्रैग किया जो शेप में मेरे को चाहिए वैसे, एंड ऊपर की तरफ खींचना पड़ेगा जब तक ये क्यूब बने। अभी मेरे को जो चाहिए शेप में वो क्यूब मुझे मिल गया है, तो अभी मैं क्या करूँगा, इसको एक दोस्तों, और एक बात है, जैसे कि रियल वर्ल्ड में जो भी चीज़ अगर हम लोग को देखना रहेगा तो वी कैन सी देम डायरेक्टली इन द पर्सपेक्टिव व्यू, मतलब जो भी हम लोग देखते हैं वो पर्सपेक्टिव में ही देखते हैं। बट माया में कुछ चीज़ें बनाने के लिए अपने को 4 व्यू दिया गया है। वो 4 व्यू देखने के लिए आपको स्पेस बार प्रेस करना पड़ेगा, या यू कैन क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर प्लस सिंबल। तो जैसा मैंने वो प्लस के ऊपर क्लिक करूं तो हियर आई गॉट पर्सपेक्टिव, हियर आई गॉट टॉप व्यू, हियर आई गॉट फ्रंट व्यू, हियर आई गॉट साइड व्यू। तो जब भी कोई भी मॉडल बनाते हैं हम लोग, तो ये चारों व्यू यूज़ करके हम लोग उसको मॉडिफाई करते रहते हैं। तो अगर वो अपना मर्जी है कि लाइक कैसा बनाना है, किधर 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 से मतलब मूव करना है, जो भी है, यू कैन डू इट इन पर्सपेक्टिव। एट द सेम टाइम यू कैन यूज ऑल दिस 4 व्यूज टू मॉडिफाई ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। तो मैं अभी क्या करता हूँ, ये एक क्यूब के ऊपर एक कर्व लेना चाहता हूँ। तो यहाँ पे एक एक चीज़ मैं अभी करके दिखाऊंगा, तो धीरे धीरे आप समझ जाएंगे वो ये मॉडलिंग क्या है क्या है। आप ये मत समझ लीजिए कि मतलब ये सब टूल्स क्या है, धीरे धीरे आपको एक एक करके मैं सारे बताऊंगा एंड आप समझ जाएंगे, कोई बात नहीं। लाइक सी, दिस इज़ द वे ऑफ मॉडलिंग। मतलब सी, अगर मैं कुछ 3 लोग को कुछ हाथ में मिट्टी दूंगा एंड बोलूँगा कि कुछ ऑब्जेक्ट बनाए, एक पर्टिकुलर कुछ कुर्सी बनाए या सोफ़ा बनाने के लिए बोलूँ, तो सारे एक जैसा नहीं बनाएंगे। मतलब कोई एक जैसा बनेगा, अपना दिमाग में जो मॉडल वो क्रिएटिविटी के ऊपर, मतलब जो वो उसका विजुअलाइज करेगा, उसके हिसाब से उसका मॉडल बनेगा। तो तीनों ये तीनों के पास सेम क्वांटिटी ऑफ मिट्टी है, बट उनका विजुअलाइजेशन अलग है, इसलिए उन लोगों का जो बनाने का तरीका और जो मॉडल का शेप है अलग अलग है। तो ऐसा ही है मॉडलिंग में, अपने पास कुछ शेप्स है, जैसे कि ये शेप्स मैंने आपको दिखाया था, इतना शेप्स है, यही शेप्स को लेके ये दुनिया में जितना भी ऑब्जेक्ट्स है, प्रॉप्स है, कैरेक्टर्स है, ये सब बना सकते हैं। तो कैसा बनाना है ये अलग अलग तरीका है, अलग अलग विजुअलाइजेशन के ऊपर है। मतलब फॉर एग्जांपल ये बॉक्स को लेके मैंने एक इंसान का फेस भी बना सकता हूँ, या ये राउंड शेप को लेके मैं कुछ मतलब एक बड़ा पहाड़ भी बना सकता हूँ। मतलब वो अपने ऊपर है कि कौन सा चुने, मतलब जो चुनने से अपना विजुअलाइज्ड ऑब्जेक्ट आसानी से बन जाएगा, उसके हिसाब से हम लोग को चुनना पड़ेगा। तो मैं आपको एक छोटा सा मॉडल बना के दिखाता हूँ, आपको वो प्रोसेसर समझ में आ जाएगा। एंड अगर आपको डाउट्स कुछ है तो आप मुझे मतलब डायरेक्टली पूछ सकते हो, दैट्स ओके। तो अभी मैं इसका फ्रंट व्यू में जाऊंगा। फ्रंट व्यू में कैसे जाऊंगा, मैं जैसे आपको पहले बताया था,
एक तरीका है स्पेस बार दबाऊंगा तो मेरे को 4 व्यूज़ मिल गया। तो मैं माउस वो फ्रंट व्यू में लेके जाके माउस पॉइंटर अगर स्पेस बार प्रेस करूं तो ये मैक्सिमाइज होगा। अगर मैं पर्सपेक्टिव में जाके माउस पॉइंटर रख के अगर स्पेस बार प्रेस करूं तो ये मैक्सिमाइज होगा। जिधर जिधर मैं स्पेस बार करके मतलब माउस पॉइंटर रख के उसको स्पेस बार दबाऊंगा तो वो मैक्सिमाइज होगा। तो और एक तरीका है प्रोफेशनल तरीका, स्पेस बार प्रेस करके लॉन्ग प्रेस करके पकड़ के रख के ये माया के ऊपर अगर मैं लेफ्ट माउस क्लिक करूं तो यहाँ पे मुझे मिलेगा पर्सपेक्टिव, साइड व्यू, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू। तो जिधर जिधर को जाना है उधर जाके ऐसा आपका माउस छोड़ दीजिए तो वो व्यू में आप चले जाएंगे। तो अभी मेरे को फ्रंट व्यू में चाहिए कुछ करना है तो आई हैड कम टू फ्रंट व्यू। तो यहाँ पे कर्व्स करके ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे। तो मैं अभी तक मैं आपको पॉलीगन्स में एक क्यूब लेके बता रहा था, तो यही लाइन में आपको मिलेगा एक कर्व्स करके ऑप्शन है, इधर अपने को कर्व्स मिलेगा। सो इसमें से तीसरा ऑप्शन है ईपी कर्व टूल। ये कर्व टूल से मैं कुछ भी अपना शेप पसंद हुआ शेप्स को कर्व यूज करके मैं क्रिएट कर सकता हूँ। सो आई विल क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर कर्व and I'll draw something on this particular cube। तो मुझे कुछ ऐसा शेप में कुछ चाहिए तो मैं इसको ऐसा ये शेप कुछ बनाया था मैंने। एंड अभी जैसा आपका शेप बनाना ख़त्म हो जाएगा आपको प्रेस करना है एंटर। तो जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो आपको एक सिलेक्शन दिखेगा, उसका मतलब ये है कि आपका कंप्लीट हो चुका है। अभी आपको वापस पर्सपेक्टिव में जाना है देखने के लिए कि वो कैसा दिख रहा है, इसका पोजीशन क्या है। तो आई विल प्रेस स्पेस बार ऑन द कीबोर्ड एंड आई विल गो टू पर्सपेक्टिव। तो ये एक्चुअली बराबर सेंटर में चाहिए था मुझे, तो ये सेंटर में ही है। एंड अभी एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बता रहा हूँ कि लाइक मैंने अभी इसको सेलेक्ट किया तो ये ग्रीन कलर दिख रहा है, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट मोड। दिस इज सम ऑब्जेक्ट मोड। तो मैं अभी इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगा तो आई विल गेट सम ऑप्शंस, कंट्रोल वर्टेक्स, कर्व पॉइंट, ऑब्जेक्ट, हल, एंड पॉइंट्स। तो ये क्या है, ये है कि मतलब अगर ये कर्व बनाने के बाद अगर मुझे ये कर्व को अगर एडिट करना है, कुछ भी शेप्स चेंज करना है तो आई विल गो टू कंट्रोल वर्टेक्स। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मिलेंगे मुझे पिंक कलर के, तो ये पॉइंट्स यूज़ करके मैं उसको शेप अच्छे से बना सकता हूँ जो जैसा मुझे चाहिए रहेगा। तो अभी क्या करता हूँ, तो यहाँ पे इसको थोड़ा ऐसा करता हूँ एंड इसको ऐसा करूँगा एंड जो नीचे जो पॉइंट है ये दोनों को सेम लगाते हुए एकदम जैसे आप देख पा रहे हो कि मतलब ये खाली 3 टूल यूज़ करके, जैसे एक मूव टूल यूज़ कर रहा हूँ, रोटेशन यूज़ कर रहा हूँ, स्केल टूल यूज़ कर रहा हूँ। कुछ भी अगर आपको करना है तो ये 3 चीज़ के अलावा माया में कुछ है ही नहीं। अभी मैं क्या करूँगा, ये कर्व को सेलेक्ट किया। सबसे पहले आपको ये बॉक्स के ऊपर सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मैंने कर्व के ऊपर सेलेक्ट करके राइट क्लिक करूँगा तो कुछ ऑप्शंस आया, कंट्रोल वर्टेक्स, कर्व, ऑब्जेक्ट, हल, एंड पॉइंट। तो वैसे ही अगर बॉक्स के ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो कुछ और ऑप्शंस मिलेंगे मुझे कि एज, ऑब्जेक्ट, यूवी, मल्टी, फेस, वर्टेक्स फेस एंड वर्टेक्स। तो अभी मैं क्या करूँगा, आई विल गो टू फेस। तो फेस क्या है, ये फेस है। वर्टेक्स क्या है, ये वर्टेक्स है। एज क्या है, ये एज है। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट को जब आप फेस क्लिक करेंगे तो उसका फेस सेलेक्ट होएगा एंड कोई भी ऑब्जेक्ट को एज सेलेक्ट करेंगे तो उसका एज सेलेक्ट होगा। मैं उसको मूव कर सकता हूँ। जैसे वर्टेक्स सेलेक्ट करूँगा तो ये एज पॉइंट्स जो है वो सेलेक्ट होएंगे। तो अभी मुझे फेसेस चाहिए
तो मैंने फेस को सेलेक्ट किया, एक फेस को सेलेक्ट किया, एंड अगर एक सिलेक्शन के बाद अगर दूसरा सेलेक्ट करना है, मतलब आपको दोनों सिलेक्शंस चाहिए रहेगा, तो यू हैव टू प्रेस शिफ्ट एंड देन सेलेक्ट द अदर ऑब्जेक्ट। तो अभी मैंने दोनों को सेलेक्ट किया, मुझे एक फेस भी सेलेक्ट करना है एंड एक कर्व को सेलेक्ट करना है। एंड यहाँ पे मुझे कुछ ऑप्शंस है, जैसा मैं यहाँ पे पॉलीगन रखा इसलिए कि मैं इधर मॉडलिंग कर रहा हूँ, तो मॉडलिंग में आपको रखना पड़ेगा पॉलीगन्स या सरफेसेस, ये दोनों में आपको मॉडलिंग का टूल्स मिलेंगे, ऑप्शंस मिलेंगे। तो पहले मैंने पॉलीगन्स का रखा है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, इसको एक्सट्रूड करना है। एक्सट्रूड कहाँ मिलेगा आपको, एडिट मेश में एक्सट्रूड। एक्सट्रूड क्या करेगा आप देख लीजिए इसका कमाल। तो मैंने इसके ऊपर एक्सट्रूड क्लिक किया, तो इधर क्या हो गया, एक फेस के ऊपर कुछ मेश आ गया है। एंड ये मेश जैसा मुझे चाहिए था वैसा नहीं आया। तो व्हाट आई विल डू कि लाइक इसका जो जो मैंने अप्लाई किया उसका नाम है एक्सट्रूड है। अगर वो एक्सट्रूड में कुछ अगर मुझे चेंजेस करना है तो यहाँ पे इनपुट्स में मुझे उसका ऑप्शंस मिलेंगे, जैसा पॉली एक्सट्रूड फेस। तो यहाँ पे गया मैं, इसको नीचे स्क्रॉल डाउन कर लीजिए, यहाँ पे है डिविजन्स। यहाँ पे जो डिवीजन है एक ही है, मतलब ये लाइंस का काउंट यहाँ पे हम लोग को दिखेगा। अगर मैं एक डिविजन्स का काउंट अगर मुझे बढ़ाना है तो आई उसको ऐसा मैंने बढ़ाया। मतलब अगर आप, ये एक तरीका है, इसको क्लिक करके अगर मिडिल माउस का आप ड्रैग करते रहेंगे तो ये ज़्यादा कम होते रहेंगे। एंड दूसरा तरीका है यू कैन डायरेक्टली टाइप फ्रॉम इट ना। तो ऐसा मुझे कुछ शेप मिल गया। तो अभी मैं क्या करूँगा, तो ये मुझे मिल गया जैसा मुझे चाहिए था। एंड अभी क्या करूँगा, यहाँ पे कुछ डेंट आया, मतलब आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ कुछ वर्टिसेस उसके अंदर घुस गया है जो अपने को ऑड दिखेंगे। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, आप या ऐसा कर सकते हो कि ये इसको सेलेक्ट करके वर्टेक्स मोड में जाके उसको सेलेक्ट करके उसको मैन्युअली एडजस्ट भी कर सकते हो, या हमेशा अपना मॉडल जो है उसका लाइन फ्लो एकदम परफेक्ट अच्छे से अपने को दिखना चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, तो उसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई करता हूँ उसका जो वर्टिसेस है। और एल्स यू कैन एडिट द कर्व, इवन जो कर्व आपने पहले एडिट किया है उसको एडिट भी कर सकते हो। अभी मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर मुझे थोड़ा और भी लाइंस चाहिए ताकि मतलब वो थोड़ा अच्छा दिखे। तो मैं उसके लिए क्या करता हूँ, इंसर्ट एडिट मेश में जिधर हम लोग को एक्सट्रूड मिला था वो ये नीचे आएंगे, तो विल गेट इंसर्ट एज लूप टूल। ये टूल ऐसा करेगा तो जो इट ऐड लाइंस बिटवीन टू लूप्स, इधर एक लूप है इधर एक लूप ऑफ लाइन है, तो इसके बीच में आप लाइन ऐड कर सकते हो, मतलब ऐसा। तो मैंने जैसा मुझे चाहिए था, एंड किस हिसाब से ये सब आप ऐड कर रहे हो आप मुझे पूछ सकते हो, बट ये जो है ये अपना क्रिएटिविटी के ऊपर है। मतलब ये जो आप मुझे, मैं अभी लाइन्स ऐड करके जो भी कर रहा हूँ वो मेरा माइंड में एक मॉडल का एक विजुअलाइजेशन है एक मॉडल का, तो उसके हिसाब से मैं बना रहा हूँ। तो आपके माइंड में कुछ और है तो यू कैन डू समथिंग इन द अदर वे। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो मैं अभी मॉडल बना रहा हूँ वो यही शेप में दिखे या यही एक प्रोसीजर है वो करने के लिए, ऐसा नहीं है। यू कैन mold it in a way, in such a way कि like you'll get the final output as you visualized। तो यहाँ पे मैंने एडजस्ट में जाके उसको सेलेक्ट किया है एंड उसको एडिट मेश में सारे ऑप्शंस अपने को मिल जाएगा मोस्टली। पहले एक्सट्रूड यूज़ किए थे, बाद में हम लोग एज लूप टूल यूज़ किए थे, अभी यूज़ कर रहे थे हम लोग
बेवल। बेवल ऐसा करेगा, उसका जो लाइन है, एक लाइन है, उसको जो है कर्वेचर देगा एंड यू कैन एडिट दैट बेवल इवन। जैसे मैंने एक्सट्रूड में करके दिखाया था आपको, एक्सट्रूड को एडिट कर सकते हैं, वैसे ही बेवल को भी हम लोग एडिट कर सकते हैं। कि मतलब जैसे मैंने ये मैं थोड़ा और भी राउंडेडनेस के लिए मैं सीक्वेंस भी ऐड कर सकता हूँ, या ये ऑफसेट भी बढ़ा सकता हूँ या कम ज़्यादा कर सकता हूँ, मतलब ताकि एक राउंड शेप मुझे मिल जाए। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अभी ये थोड़ा मुझे मतलब रफ दिख रहा है, तो आई वांटेड टू समथिंग स्मूथ। Please watch our channel. Thank you.